Hello बच्चों, let's read this question. So this question says state two uses of electroscope. इलेक्ट्रोस्कोप के आपको क्या बताने हैं यहाँ पर दो यूजेस बताने हैं. ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज इलेक्ट्रोस्कोप. लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, इलेक्ट्रोस्कोप. इलेक्ट्रोस्कोप, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इलेक्ट्रोस्कोप देखिए क्या होता है आपका. इलेक्ट्रोस्टेट इलेक्ट्रोस्कोप आपका एक डिवाइस होती है विच इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ चार्जेस. जो किसके काम आती है आपकी, चार्जेस आइदर प्रेजेंट है या नहीं है उसको आपका डिटरमाइन करने के काम आते हैं. ठीक है, तो देखिए इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं. इलेक्ट्रोस्कोप इज अ डिवाइस. इलेक्ट्रोस्कोप इज ए डिवाइस. इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसे डिवाइस है. इलेक्ट्रोस्कोप इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड. ठीक है, इलेक्ट्रोस्कोप इज अ डिवाइस which is used to detect the which is used to which is used to to detect the presence of इलेक्ट्रिक चार्जेस. लिख लीजिए, ठीक है, विच इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. आइदर आपका इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, प्रेजेंट है या नहीं है. ठीक है, और नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज भी हम बता सकते हैं. और हम क्या बता सकते हैं इसे, नेचर ऑफ चार्जेस भी बता सकते हैं. और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, जो आपका डिफ्लेक्शन होता है उससे हम ये भी बता सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस क्या है. इलेक्ट्रोस्कोप देखिए आपके दो टाइप्स के होते हैं मेनली. एक तो आपका पिथबॉल वाला होता है, पिथबॉल इलेक्ट्रोस्कोप. और दूसरा आपका क्या होता है, गोल्डलीफ एक्सपेरिमेंट, जिसे हमने बोला गया था. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, आपके गोल्डलीफ इलेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं. ठीक है, तो हमसे यहाँ पर पूछा गया कि व्हाट आर द टू यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप. तो इलेक्ट्रोस्कोप का देखिए आप क्या लिख सकते हैं. इट इज यूज टू, इसको हम लिख सकते हैं, इट इज यूज, क्या लिख सकते हैं, इट इज यूज टू डिटेक्ट. इट इज यूज टू डिटेक्ट चार्जेस. ठीक है, चार्जेस में स्टैटिक चार्जेस लिख लीजिए. इट इज यूज टू डिटेक्ट द स्टैटिक चार्जेस. स्टैटिक चार्जेस वो होते हैं जो चार्जेस आपके रुके हुए होते हैं. ठीक है, अगर चार्जेस आपके मूवेबल हैं फिर तो आपकी करंट आ जाता है. ठीक है, तो इट इज यूज टू डिटेक्ट द स्टैटिक चार्जेस. एक यूजेस तो हम ये लिख सकते हैं इसका. दूसरा यूजेस लिख सकते हैं आपका नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. किस लिए यूज करते हैं हम इसका, नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए. ठीक है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज भी हम क्या कर सकते हैं, बाय यूजिंग द इलेक्ट्रोस्कोप हम नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को भी क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं. और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस भी हम क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं. जो आपकी प्लेट्स होती हैं, प्लेट्स में जो आपका डिफ्लेक्शन होता है. ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस भी हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रोस्कोप देखिए हम सिंपली बना भी सकते हैं ऐसे. जैसे आपके पास मान लीजिए जैसे कोई गिलास है, दिस इज अ गिलास. गिलास के ऊपर देखिए आपने क्या रख दिया, ऐसा कोई कार्डबोर्ड रख दिया. ठीक है, एक कार्डबोर्ड रख दिया. दिस इज अ कार्डबोर्ड. ठीक है, ये क्या आपका कोई कार्डबोर्ड है. ठीक है, कार्डबोर्ड में आपने देखिए स्मॉल सा होल कर दिया, एक स्मॉल होल किया. और यहाँ पर से आपने एक मेटलिक कोई भी आपके पास मेटलिक रॉड को ऐसे क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया. और यहाँ पर आपने कोई भी दो मेटलिक स्ट्रिप जैसे एल्यूमिनियम लगा लीजिए. ठीक है, और यहाँ पर देखिए अगर हम क्या करते हैं, किसी कंडक्टिंग मटेरियल या फिर कोई चार्ज मटेरियल को इसके पास लेके आते हैं. ठीक है, तो अगर हम किसी चार्ज को इसके पास लेके आएंगे, तो मान लीजिए इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इस मेटल क्या होता है, कंडक्टर होता है. तो टोटली यहाँ पर आपका इंसुलेटर होना चाहिए. ठीक है, इस एंड पे, ताकि ये चार्ज क्या हो आपकी ग्लास प्लेट पर ट्रांसफर या इस पर ट्रांसफर ना हो. ठीक है, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज आपका आएगा. पॉजिटिव चार्ज आपका इस पर भी क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. तो ये जो स्ट्रिप्स होंगे ये आपकी फ्री टू मूव होती है. ठीक है, तो ये क्या करेंगे, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो एकदम से क्या करेंगे, रिपेल करेंगे. ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, चार्ज को डिटेक्ट करके काम आता है कि आपका इलेक्ट्रोस्कोप. ठीक है, और जो आपका यहाँ पर डिफ्लेक्शन होता है, ये कितना दूर जा रही है, क्या बताता है इसके मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस को ऐसे हम डिटरमाइन करेंगे. ओके, so these are the uses of the electroscope. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.